अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 सेल के बारे में स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर 5 सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे जो कि इस चैप्टर में हमें पता होनी चाहिए और काफ़ी बार बुक्स में ये चीज़ें साथ में नहीं लिखी होती हैं। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी, आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अगर आप क्लास 9th में हैं और चैप्टर सेल पढ़ रहे हैं तो। कोई भी आपसे पूछ सकता है ये। फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लवोइजर। फादर ऑफ जूलॉजी है अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। अब फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है। बायोलॉजी होता क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं अ लिविंग थिंग मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड एबल टू कैरी ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। कोई भी लिविंग चीज़, कोई भी लिविंग थिंग जो एक या एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई होती है और उसके अंदर सारी लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो होती है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है और ऑर्गेनिज्म कितना भी छोटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा। बायोलॉजी आपको क्लियर हो गया है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक डिटेल्ड स्टडी करते हैं और कोई भी लिविंग थिंग जिसके अंदर सारी लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ऑर्गेनिज्म है। कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है। क्लियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवोइजर हैं। अब केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस दैट डील्स विद द फॉर्म्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सब्सटेंसेस। साइंस जो मैटर और सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज और फॉर्म के साथ डील करती है वो है केमिस्ट्री। ठीक है। ऐसी साइंस या फिर साइंस जो मैटर और सब्सटेंसेस की फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है वो है केमिस्ट्री। जूलॉजी, जब हम एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड जूलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। नाउ व्हाट इज बॉटनी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड बॉटनी। अब आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हैं जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाते हैं। सेल चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है क्लास 9 का, और अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आगे अदर चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे, आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता होगा, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे आप, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता होगा तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखें, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लिएगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक ज़रूर कर लिएगा क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। नाउ सेल क्या होता है? सेल जो है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेल इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल के बने होते हैं। उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट यानी वो जिस चीज़ के बने हुए होते हैं उनकी बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई जो है दैट इज सेल। फंक्शनल यूनिट यानी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सब सेल में होते हैं। ठीक है। एक छोटी सी सेल जो इतनी छोटी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करती है। ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ उस पर्टिकुलर फूड में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन कई तरह के होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। जब हम सेल की साइंटिफिक स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, लेकिन अब इसे मॉडर्न बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी भी कहा जाने लगा है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जब हम सेल की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी होती है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और अब मॉडर्न बायोलॉजी में उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सेल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मीन्स उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो कैपेबल है कि वो सारे काम अपने खुद के कर सके। उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो उसकी हेल्प करती हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी ब्रेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वैसे ही सेल की बॉडी में भी ब्लड होता है, लेकिन उसे ब्लड नहीं कहते, दैट इज़ कॉल्ड सेल सैप, और वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स की डिटेल स्टडी हम अदर वीडियोस में करेंगे, हर एक वीडियो में एक सेल ऑर्गेनल को कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि आपको अपडेट मिल जाने वाली है। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। याद रखिएगा, जो भी एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स और मिलियंस ऑफ सेल्स, वो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस भी एनिमल्स होते हैं एक तरह से, तो ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, वी ऑल नो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। अब उन्होंने इसे किस तरह से डिस्कवर किया था ये हम किसी अदर वीडियो में देखेंगे। ठीक है। मेजरमेंट्स, सेल को किस तरह से मेजर किया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल का मेजरमेंट किस तरह से होता है। सेल का मेजरमेंट माइक्रोमीटर्स या फिर माइक्रोन में होता है, माइक्रोमीटर्स या फिर माइक्रोन्स। ठीक है, ये इसके सिंबल्स हैं। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1/1000 mm 10⁻³ mm। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/1000 माइक्रोमीटर्स 10⁻⁻6 mm। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन है, इसे आप ज़रूर से अपनी कॉपी में नोट कर लें सारे नोट्स को। यूनि मीन्स सिंगल एंड मल्टी मीन्स मैनी। ठीक है। मैनी सेल, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तब एक टिश्यू बन जाता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तब एक ऑर्गन बन जाती है, और जब बहुत सारी ऑर्गन्स मिल जाती हैं तब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जिसे हम स्केलेटन भी कह सकते हैं। और जब पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है। उसके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस होने लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2-3 मार्क्स में ये आ सकते हैं, आपको सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना ही चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक, सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल जो है वो सेल का बना हुआ होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग किससे बनती है? कोई भी बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो ब्रिक होती है। सपोज करिए ब्रिक ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? वो बिल्डिंग गिर सकती है। ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग जो है उसकी बेसिक यूनिट है ब्रिक यानी ईंट। उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अब ये जो सेल है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि उसके अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, वो अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है।
उसके अंदर बहुत सारे अंदर सेल के अंदर उसके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। और जब सेल जो है वो डैमेज होने लगता है तो वो चला जाता है, उसकी जगह न्यू सेल्स आ जाते हैं। ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, ठीक है। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बना है। अगर सिंगल सेल नहीं होती तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से आता? अगर ईंट नहीं होती तो बिल्डिंग कहाँ से आती? इसी तरह से एक सिंगल सेल से ही पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, अब वो कोई भी ह्यूमन हो या एनिमल हो या प्लांट हो, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कैलेमाइडोमोनाज, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम टाइम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट सेल, सबसे ज़्यादा छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। अब इसकी लेंथ जो होती है वो 1 मीटर तक की हो सकती है। लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग 170 इंटू 135 mm। सिंगल सेल्ड एल्गा है एसिटाब्यूलेरिया। सिंगल सेल्ड एल्गा है एसिटाब्यूलेरिया। अगर इसके अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता है और मैंने कवर नहीं करवाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसकी वजह से और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है, एंड दैट इज़ स्टडी ऑफ सेल। अगर हम सेल की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको अपडेट आ जाएगी, बेल को भी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच।